वंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलकमल मैथमेटिक्स। आज मैं स्पेशली यूपी टेट सी टेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए फ्रैक्शन नामक चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट लेने वाला हूं, क्योंकि फ्रैक्शन के अर्थात भिन्न के बिना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किए हम कई चैप्टर्स के क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसमें हम देखते हैं कि ये 4 भागों में डिवाइड हुआ है। तो हमारा कुल कितना पार्ट हुआ और इक्वल पार्ट हुआ 4 पार्ट हुआ। इस 4 पार्ट में से अगर हम किसी एक पार्ट को लेते हैं, सपोज दैट हमने इस पार्ट को लिया, तो इस पार्ट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। तो 4 पार्ट में से 1 पार्ट को हमने लिया तो यहां पर हम राइट कर लेंगे 1/4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस पार्ट की वह 1/4 होगी। और संपूर्ण पार्ट में से जो पार्ट लिया जाता है उस पार्ट को अंश अर्थात न्यूमेरेटर और संपूर्ण पार्ट को हर अर्थात डिनोमिनेटर बनाते हैं। अगर हम इसको भी लेते हैं तो यह भी हमारा 1/4 ही कहलाएगा, क्योंकि 4 पार्ट में से 1 पार्ट लिया जा रहा है तो 1/4 यह भी कहलाएगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, दिस और दिस, अगर दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं तो इस प्रकार से दोनों को लेने के बाद क्या देखते हैं कि 1 पार्ट एंड 1 पार्ट मीन्स 1/4 प्लस 1/4। अगर हम इस दोनों को प्लस कर दें तो 4 पार्ट में से 1, 4 पार्ट में से 1 तो 2/4 हो जाता है, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 1/2 हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा 4 पार्ट में से 2 पार्ट लेने के बाद संपूर्ण पार्ट का हाफ हो जाता है। अर्थात इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, दिस को 1 लें फिर दिस को 1 लें, इस प्रकार से ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट में से 1 पार्ट, ये दोनों मिलकर के 1 पार्ट हो जाएगा, तो यहां पर 1/2 हो जाता है। इसको हम डायरेक्ट 1 and 1 2 हो गया तो डायरेक्ट 2/4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 को हमने लिया है। अगर हम इसके 3 पार्ट को एक साथ लेते हैं तो 1 2 3, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे तो 4 में से हमने कितना लिया 3 लिया, तो 3/4 इस तीनों पार्ट को एक साथ डिनोट करने का ये फ्रैक्शन अर्थात भिन्न कहलाएगा। इस प्रकार हमने देखा भिन्न क्या है। भिन्न किसी भी वस्तु के जितने भी इक्वल पार्ट किए जाएं, उस इक्वल पार्ट में से जितने पार्ट को लिया जाए तो उस पार्ट को हम भिन्न का अंश बनाते हैं और संपूर्ण पार्ट को हम हर बनाते हैं। और अंश और हर के रूप में राइट करने का जो सिस्टम होता है वो मैथ के लैंग्वेज में भिन्न या फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहा बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके ऊपर कुछ पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चन को हम लेते हैं। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8 and 3/7 में क्या जोड़े की 11 and 11/14 हो जाए। अर्थात 8 सही 3/7 में क्या जोड़े कि 11 सही 11/14 हो जाए। इसमें क्या जोड़े, अगर मान लिया जाए कि इसमें कुछ जोड़ने के बाद ये फाइंड होता है, इसका मतलब ये सम हुआ, अर्थात दोनों का सम यह हुआ। अर्थात इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर हम इसको ऐसे कर लें कि मान लिया जाए कि इसमें x जोड़ते हैं, इस प्रकार से x जोड़ते हैं तो हमारा आता है 11 सही 11/14। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इस साइड में ला करके माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से x की वैल्यू जो होगी वह ऐसे हम राइट करेंगे 11 and 11/14 माइनस 8 and 3/7
यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं और प्लस करते हैं तो जब तक डिनोमिनेटर अर्थात भिन्न का हर बराबर नहीं होता है तब तक हम प्लस और माइनस की संक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसको करने के पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अगर 1/4 है और 1/2 है तो इसको प्लस करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से है 4/9 प्लस 3/9 तो इसमें दोनों हर सेम है तो डायरेक्ट इसका प्लस कर लेंगे 4 3 7 और 7/9 ये आंसर हो जाएगा। बट यहां पर दोनों हर बराबर नहीं है, यह 4 में से 1 पार्ट लिया गया है, यहां 2 में से 1 पार्ट लिया गया है, तो इसको प्लस करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम का मतलब इक्वल पार्ट में से कितना पार्ट लिया जाए। इसको करने के लिए हम एक सिंपल मेथड का यूज करेंगे। वैसे एलसीएम मेथड का लोग यूज करते हैं, आप एलसीएम मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हमने एलसीएम आपको सिखाया नहीं है। इसके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए। तो 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाता है। तो जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर अर्थात ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा यहां पर है 1/4 और प्लस 2/4। अब सीधे क्या कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो 2 1 3 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 11 सही, यहां पर लिखा हो 8 सही। अब इसको हम जब सिंप्लीफिकेशन इसमें बताएंगे, इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन ठीक से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन बताने वाले हैं, बट यहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो क्या करेंगे कि 11 में से 8 डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, बट माइनस करने के पहले एक चीज ध्यान देंगे कि यहां 14 है तो यहां भी 14 होना चाहिए। तो जैसे है वैसे राइट कर लेंगे। हम आपको स्वीट एंड शॉर्ट मेथड का यूज करने वाले हैं, तो यहां पे 8 वैसे ही रखिए। फिर 14 बनाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 2 जा और 7 इंटू 2। इस प्रकार से 11 एंड 11/14 माइनस 8 एंड 6/14। आप देखते हैं कि 11 में से 6 माइनस हो जाएगा, 11 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो सीधे आप 11 में से माइनस भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 11 माइनस 6 हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 14। तो इस मेथड का यूज करके, ये एक शॉर्ट मेथड है, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू आती है 3 and 5/14, जो इसी को इसमें प्लस करने पर ही हमें फाइंड होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में जल भरा हुआ है, जल का लेवल यहां तक है और कंटेनर का ये पोर्शन है 3/5। अगर देखा गया कि पूरा कंप्लीट इसको भरने के लिए अर्थात इस पोर्शन को भरने के लिए 50 लीटर और अगर इसमें पानी डाला जाए तो कंप्लीट भर जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि पूरे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी। इतना भरा हुआ है, ये खाली है, इसमें 50 लीटर पानी डालने पर पूरा भर जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कंटेनर की पूरी कैपेसिटी क्या होगी। अब हम ध्यान देंगे कि इतना भरा हुआ है 3/5, जो खाली है वो पोर्शन क्या है। तो कंटेनर मान लीजिए 1 है, पूरा 1 इसमें जाएगा वाटर, तो 1 में से 3/5। अभी हमने बताया था फ्रैक्शन के कंसेप्ट को, पूरे को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग में 3/5 है, ये दूसरा भाग फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5। अर्थात 2/5 की जो वैल्यू है वो लीटर में है 50 लीटर।
अब 2/5 की वैल्यू 50 लीटर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 का मतलब टोटल कंटेनर की कैपेसिटी। तो यहां पर हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, इसलिए 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंस 2/5 इक्वल टू 50, देयरफॉर 1 इक्वल टू, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। यूनिटरी मेथड में हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाले में इधर वाले से डिवाइड करेंगे। तो 50/2/5 इज इक्वल टू 50 इंटू, ये इनवर्स हो जाएगा 5/2, और इस प्रकार से इसको कैंसिल कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई करेंगे 125 लीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर विल बी 125 लीटर। आज का टॉपिक हम इसी पर क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक में फ्रैक्शन के और थोड़ा टॉपिक लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसी पर ब्रेक करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अर्थात पार्ट 3 में, फ्रैक्शन के पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।